अस्सलाम वालेकुम। कोड कंपाइलर की जानिब से मैं हूं शहबाज अली। एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे होम टैब में एक सेल्स और एक एडिटिंग ग्रुप में से। पिछली ट्यूटोरियल्स में हमने जो सीखा वो नंबर्स ग्रुप में और स्टाइल्स ग्रुप में हमने देखा कि कंपैरिजन कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करती है, हाईलाइट्स कैसे कर रही थी, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को, रेंजेस को, और भी आगे हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आप आएंगे तो हम उनको देख लेंगे कि जैसे मतलब कि आप देख सकते हैं ये आइकन्स जैसे होती हैं ये कैसे आती हैं, और ये जो होते हैं सेल्स जो होते हैं वो कलर स्केल जो होती है वो जो वर्टिकल पे नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल पर जो एक्सेस करते हैं, डेटा बार्स होते हैं, और टॉप बॉटम जो होते हैं ये हमें एवरेज के लिए काम आता है तो हम वो देते हैं। अच्छा, मैंने इन दो ग्रुप्स को समझाने के लिए मैंने कुछ डेटा डाला हुआ, तो वो डेटा देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने जो पिछली जो हमारी ट्यूटोरियल्स थी, अगर आप वो वॉच नहीं कर रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मौजूद है, आप वहीं से वॉच कर देना। मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाली हुई है, आप वहीं पर मैंने रेंज बताई है, और ये तो जस्ट यूनिक नेम्स हैं कि अलग अलग लिखने पड़ते हैं, लेकिन ये सारे जो हैं एक 3 क्लास की मतलब के डेटा है डमी। तो अब हमें सारों को 3 लिखने के बजाय एक्सेल में इसका फिल डाउन और फिल राइट जो इसकी टेक्निक है वो बहुत काम की होती है। मज़ीद हम आगे देखेंगे कि कैसे हम फिल डाउन को ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं और फिल राइट को। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास जो है कि हमने यहाँ तक हमारे नेम है और सारे, आप बस जस्ट 3 लिखें और कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये सारों पर 3 क्लासेस आ जाएंगे रखे से। अच्छा, मैं इसको अंडू करता हूँ। इसका एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पर प्लस वाली साइन पे आ जाएंगे, यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो वो फिर भी ऑटोमेटिक जहाँ तक रेंज होगी वहाँ तक आ जाएगा। तो ये था एक फिल डाउन। अच्छा, फिल राइट क्या होता है? वो ये होता है कि जो हमारी डेटा यहाँ पर होगी, मैं एक जैसे कि ये पी डाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पी जो है इस राइट साइड पर करे। एक्सेल में मैंने जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऊपर नहीं जाता और ना ही लेफ्ट जाता है, यहाँ तो ये डाउन जाता है, यहाँ तो ये राइट जाता है। तो राइट के लिए सेम ही तरीका, इसकी शॉर्टकट कीज ये है कि आप इसको कंट्रोल यहाँ जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप रेंज बनाएं, फिर कंट्रोल पकड़ के आर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जहाँ तक आपकी रेंज थी वहीं तक वो आ गई। ये एक दो टेक्निक्स थी, आगे हम मज़ीद काम करेंगे कि ये जब फार्मूलाज पे हम काम करेंगे तो फिल डाउन ये कैसे होता है, तो उन सबको मैं देखूँ। अच्छा, इसी तरीके से फीस भी ऐसा ही है कि मान लें कि 400 रुपये है पर स्टूडेंट, तो ये भी सेम तरीका है। जस्ट मैं इधर डबल क्लिक कर लेता हूँ फिर इसके साइन पर, तो अब हमारे पास जो था तो ये एक हमने फिल रेंज कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्लास से पहले और नेम के बाद फादर नेम्स का एक कॉलम हो, तो वो हम कैसे करेंगे? एक इसका जो आसान तरीका वो ये है कि आप जिस भी कॉलम पर हैं उधर आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस कहीं किसी भी सेल पर तो क्लिक कर दें, यहाँ राइट क्लिक कर दें किसी भी सेल पे, मैं माउस से राइट क्लिक कर देता हूँ। अब जो है ये क्या करता है, ये लेफ्ट की तरफ आपको इंसर्ट ऑप्शन देगा। मिसाल के तौर पर अब आप अगर नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि जस्ट वो इन सीरियल नंबर और नेम के बीच में कॉलम बनाएगा। तो ये आप ख्याल रखें कि जहां आपको बनाना है, कॉलम क्रिएट करना है न्यू, तो वहीं उससे एक आगे करके फिर आप इंसर्ट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो होगा ये आ गया है।
ये सेम चीज यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि आपको राइट में एक कॉलम बीच में ये इंसर्ट्स है, ये इंसर्ट शीट रोज है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई सेल चाहिए तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, या इंसर्ट शीट्स चाहिए तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक और शीट आ जाती है। हम तो शीट 1 पर थे तो हम वहीं पर आते हैं। अच्छा, डिलीट का ऑप्शन यही है कि आप भी डिलीट जो सेल जिसको सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप वाई लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ये सीरियल नंबर वाला डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट डिलीट कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। मैंने अनडू कर दिया है। अब यहाँ पर फादर नेम का है, वो भी मैं फादर नेम करके जो है हो जाता है प्रोजेक्ट्स में, बीच में कोई कॉलम किसी की नीड हो जाती है तो हम वो इंसर्ट ऐसे कर दें। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा, ये था एक फॉर्मेट्स का जो इंसर्ट और डिलीट का। यहाँ पर तो वैसे अलाइनमेंट है, मिसाल के तौर पे जैसे कि यहाँ मैं कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं जो एक्टिव सेल है AB617 है, ये नेम बॉक्स में आ रहा है, तो ये बता रहा है इस सेल में ये है आपकी डेटा। इससे आगे आते हैं AC17 पे, तो वो डमी है लेकिन वो कुछ नज़र आ रहा है। तो ऑटो अलाइनमेंट के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे तो वो जो ऑटोमेटिक वाली होगी, नेम किसी का नेम इतना हो सकता है तो आप वो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा हैं, मिसाल के तौर पर इधर, तो ये नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, ये, तो आप सबको क्या है इससे अलग अलग करेंगे। इसके लिए एक टिक्स है, तो जितने भी कॉलम्स आपके हाइड हैं, मतलब कि आधी डेटा हाइड है आधी शो हो रही है, तो उनको सेलेक्ट करके आप जस्ट किसी भी सेल पर सेलेक्ट किए हुए सेल्स पर आप जस्ट ऐसे करेंगे, वो सारे के सारे जो होंगे वो ऑटो अलाइनमेंट हो जाएंगे। तो ये था। अब मुझे इस सेल की नीड, डेटा की नीड नहीं है, तो मैंने वो हटा दिया। अब जस्ट इसको ऐसे करता हूँ, खुद ऑटो अलाइनमेंट होकर डिक्रीज हो जाती है। सेल्स ग्रुप्स का बस यही था ऑटो अलाइनमेंट का। अब हम आते हैं एडिटिंग के ऊपर। देखें कि अब हम क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट ये आपको सिग्मा का साइन नज़र आ रहा है, ये क्या कहता है कि हम अगर इनका हम टोटल करना चाहें कि भाई टोटल हमें 3 क्लास से कितनी पेमेंट होगी, तो हम जस्ट इस सेल पर क्लिक करेंगे और ये बता रहा है कि ये आपको ऐसे रेंज बना के देगा। ऑटो सम है, लेकिन हम इसको जैसे इंसर्ट करते हैं वो हमसे रेंज पूछ रहा है कि आपकी यही रेंज है। मैंने कहा ठीक है यही रेंज है हमारा। जस्ट आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि आपकी इतनी अमाउंट से है। फर्ज कर लें मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि अब हम फिर ऑटो सम करेंगे तो ये कुछ रेंज इस तरह से होगा। तो ख्याल रखिए कि आप जो ब्लैंक सेल्स होंगे वो उनको रेंजेस में नहीं लाता, चाहे बीच में हो कहीं से भी हो। अच्छा, ये भी फिल डाउन और फिल राइट की तरह काम करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फिल डाउन क्या है, फिल राइट क्या है। मैं सेम आता हूं, मैं सेम इसी जगह पर आ गया। तो अब मैं चाहता हूं कि ये ऑटो सम हो जाए, तो ये एक ऐसे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ कुछ और फिल राइट आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने एक ये रेंज बनाई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं क्लिक करूँ तो इसको ऑटो सम, ये खुद ऑटोमेटिक रेंज बना रहा है कि आपकी रेंज ये है। तो आप ये ख्याल रखिए कि जो है यहाँ पर रो चेंजेस नहीं हो रही बल्कि कॉलम चेंज हो रहे हैं। और इस पर क्या था, यहाँ पर कॉलम एक ही था लेकिन रो चेंजेस हो रही थी। तो इन सब का सम जो है वो ये है 320। उम्मीद है कि ये अच्छा ट्रिक्स है वो आपको समझ आ गई होगा। आगे चलते हैं। आगे ये है कि अच्छा अभी हम यहीं पर जो है कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। ये क्लियर कंटेंट का मतलब ये इस पे क्या है कि क्लियर ऑल कर दें।
मतलब जो फॉर्मेटिंग्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो हम जैसे इसको क्लिक करूँगा, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ था तो मैं जस्ट सेलेक्ट करके इसको क्लियर ऑल कर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन रहने देते हैं। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, नौशीन को, अब्दुल को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, और अनवर को मैं क्या करता हूँ कि ये बीच में लाता हूँ। इसी तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ 400 को हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो सब पे एक जैसी नहीं पड़ी हुई, सबको ही मतलब के कुछ मुख्तलिफ दिया हुआ है, कोई क्या नज़र आ रहा है, कोई क्या नज़र आ रहा है। अब ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, और इसकी साइज भी बड़ी हुई है, और ये हाईलाइट मतलब कि कंटेंट कलर भी चेंज है इसका। अब हम चाहते हैं कि ये जो है वो हमें जस्ट सिंपल नज़र आए, हमारा कंटेंट रहे, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है वो हम चाहते हैं कि वो हमारा क्लियर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी टूल पर आएंगे, वो लिख के रहा है कि क्लियर फॉर्मेट्स, तो हम जस्ट इसको ऐसे करेंगे। सेम एज अगर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट्स होंगी, लेकिन आपका कंटेंट जो होगा वो नहीं होगा। ये आगे वाले ट्यूटोरियल्स पे और भी मजीद हम बात करेंगे। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फिल डाउन और फिल राइट की, इसी तरीके से अगर आप, ये भी एक ऐसी है कमांड जिसको हम कहते हैं, ये हम यहाँ पर फिल राइट करवाना चाहते हैं, जो हमारा सोर्स था वो सारा जो है वो इन सब पर अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से अगर आप इस 23 को ऊपर फिल करवाना चाहते हैं तो ये फिल अप पे वो ऊपर ही हो जाएगा। तो अगर आप 45 को जो है नीचे डाउन करना तो वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से भी आता है। अच्छा, ये इतना काम नहीं आता जितना हमें फिल राइट और फिल डाउन काम आता है। इसी के साथ अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है, मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ जैसे कि हेडिंग 1। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये सॉर्टेड हो जाए। मैं एक रेंज बना लेता हूँ, जस्ट ये मैं चाहता हूँ ये जो ABC हमारा नाम है वो सॉर्टेड में है। तो ये अब हम जैसे इसको सॉर्ट एंड फिल्टर बटन पे आए तो ये कह रहा है कि A to Z आपको चाहिए, Z to A। ज़्यादातर तो A to Z ही होता है, तो मैं भी कहता हूँ कि अब ये पॉपअप बॉक्स हो गया कि सॉर्ट वार्निंग, ये आपको एक अंदेशा दे रहा है कि आप ख्याल रखें, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये कह रहा है कि जो इसके साथ ये जो डेटा आप लगी पड़ी है इसको भी आप सॉर्टेड करेंगे, ये जो करंट है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंड करेंगे सिलेक्शन तो ये नंबर वाइज चेंज होगा। ये तो हालांकि सेम ही है, लेकिन अब हम जैसे इस पे करते हैं तो देखें इनकी जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो गए। वहीं पर आपको एक्सपेंड सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो डेटा जहाँ पर थोड़ा मुख्तलिफ हो। अच्छा, तो मैं और आता हूँ, सॉर्टेड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि करंट सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैं अनडू करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट किया सारे नेम्स को। अब मैं क्या कहता हूँ कि जस्ट कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, जो मेरी करंट सिलेक्शन है उनको ही आप जो है सॉर्ट करें। तो अब जो होगा वो सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा, बस सेम टू सेम, बस जो अप्लाई होंगी वो इन नेम्स के कॉलम पर होंगी। ये देखिए सीरियल हमारी जहाँ थी वहीं पर है। एक बहुत अच्छा टूल है सॉर्ट का, अगर आप सॉर्ट करना जानते हैं, मतलब कि करना चाहते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। सॉर्टिंग जो है वो सर्चिंग के लिए बहुत इजीली फाइंड होती है। आगे चल के जब हम सर्चिंग वाले फार्मूलाज पे काम करेंगे तो वहाँ पर हमें सॉर्टेड डेटा की नीड होगी। तो ये था सॉर्टेड का चक्कर। अच्छा, फाइंड, ये फाइंड क्या है, वो आपको नेम सेलेक्ट करके देता है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ पर देखता हूँ कि नासिर कहाँ पर है, वो देखो डायरेक्ट इसी सेल पर आ गया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है रिप्लेस टू। अच्छा, रिप्लेस क्या करता है,
हमें कहता है कि फाइंड वाट, हम चाहते हैं कि नासिर का जो है वो सेलेक्ट करें, लेकिन रिप्लेस विथ मैं कहता हूँ कि नासिर जमा हो जाए। ठीक है, नासिर जमा। अब नासिर को जैसे फाइंड करेगा उसकी जगह ये जो नेम है ये रिप्लेस कर देगा इजीली। देखें, तो फाइंड नेक्स्ट करते हैं, अभी इसने नहीं किया, लेकिन फाइंड ऑल करते हैं तो ये कहता है एक ही है, एक ही सेल है। ये आपको ये शीट 1 बता रहा है, ये बुक नंबर जो है वो बता रहा है, और सेल बता रहा है कि इस सेल पर है। अब ABR और 12 रो पर है नासिर, तो हम मैं कहता हूँ कि ठीक है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखें जो चेंजेस थी वो इस नासिर जमा पर अप्लाई हो गई हैं। होम टैब के लिए इतना ही था। अच्छा, अगर आपके पास कोई सजेशंस है मेरी ट्यूटोरियल्स के बारे में, या आप कमेंट के थ्रू कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई दूंगा। अपने आप दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल्स को। ऐसी मज़ीद और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ना जो मेरा एक्सपीरियंस है। प्लीज़ अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट कर दें। अल्लाह हाफिज़।